दूसरा श्रेय मैं डेफिनेटली अपने पीएचडी मेंटर डॉक्टर सुशांता कार को देना चाहूंगी। तो डॉक्टर सुशांता कार, अगेन ही इज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। उन्होंने मुझे एक्चुअली में बताया कि साइंस होता क्या है, अच्छा साइंस क्या होता है, और अच्छे साइंस की परख होने के साथ साथ उन्होंने मुझे धैर्य और धीरज की परिभाषा सिखाई कि साइंस में हर चीज रातों रात नहीं बदलता है। आपको बहुत धैर्य रखना पड़ता है, बहुत ही पेशेंस रखना पड़ता है। एक टाइम जो मैं बता रही थी कि लास्ट में मेरी जब फेलोशिप ख़त्म हो गई थी मेरी पीएचडी के लिए, तब मुझे लग रहा था कि मुझे अब छोड़ना चाहिए, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तब उन्होंने मुझे बोला था, प्रज्ञा ये टाइम है जो तुमने फसल बोए हैं इस साइंटिफिक समाज में अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, वो उसका ना फल लेने का टाइम आया है। तो अभी पेशेंस मत खोना। और वो मुझे हमेशा याद रहेगी कि साइंस पेशेंस की बात होती है, और धैर्य, धीरज, और इसमें तपना होता है, हर दिन तपना होता है, तब जाके आप कुछ थोड़ा बहुत साइंस को कंट्रीब्यूशन दे पाते हैं। रही बात मेरे रोल मॉडल की, तो मेरी रोल मॉडल हमेशा से मैरी क्यूरी रही हैं। मैरी क्यूरी का रोल मॉडल होने के पीछे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट वजह है, क्योंकि जब मैरी क्यूरी ने साइंस शुरू किया था, जब उन्होंने रेडिएशन का आविष्कार किया था केमिस्ट्री में, तब उनको बैक टू बैक 2 अवार्ड मिले थे। सबसे पहले वो पहली वीमेन साइंटिस्ट हैं जो कि बैक टू बैक 2 अवार्ड मिले थे। और उस टाइम में विमेन्स को साइंस के क्षेत्र में कम समझा जाता था, और उन्होंने ये तो यूरोप में रहते हुए भी फेस किया था। तो विथ रिस्पेक्ट टू द मेल साइंटिस्ट उनको काफी झेलना पड़ा था, बट वो डटी रही अपने रिसर्च में। उन्होंने बैक टू बैक नोबेल प्राइज लिए, और उन नोबेल प्राइज को उनको कोई मोह नहीं था। वो जब उनकी कंट्री पेंडेमिक से सफर कर रही थी, तब उन्होंने ये बोला था कि अगर आप मुझे काम नहीं करने देंगे तो मेरा नोबेल प्राइज वापस ले लीजिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो वो फर्स्ट लेडी थी, लेडी साइंटिस्ट है, जिन्होंने शायद फीमेल साइंटिस्ट का ओहदा, ऑनर, रुतबा साइंटिफिक समाज में स्ट्रांगली रखा। मुझे इसीलिए या वो मेरी रोल मॉडल हमेशा से रही है। मुझे उनके बारे में पढ़ना काफी दिलचस्प लगता है, और वो मुझे हमेशा इंस्पायर करते रही हैं। पढ़ने वाले जो अभी जितने स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं ये बोलना चाहूंगी, पढ़ाई, मार्क्स, आज मेरे लिए ये बोलना डेफिनेटली थोड़ा इजी है, उस टाइम में नहीं रहा होगा कि मार्क्स इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। मार्क्स आना अच्छी बात है, उसके बेसिस में हमें अंडर ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलेगा, और फाइनली जो एक हर इंडियन का बेसिक मोटो होता है वो है जॉब लेने का। तो जॉब मिलेगा, हम वही सोचते हैं स्कूल में। पर मुझे ये लगता है ना, स्कूल में पैशन डेवलप करना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा आपका स्कूल का जो उपलब्धि होगा आपकी लाइफ में, वो ये होगा कि आप एक चीज बस फिगर आउट कर लो कि आपको लाइफ में करना क्या है। क्योंकि ये फिगर आउट करते करते मैंने देखा है कई लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है। कई लोग इसे बहुत जल्दी फिगर आउट कर लेते हैं, और कई लोग इसे कभी भी फिगर आउट नहीं कर पाते कि लाइफ में उनका पैशन कहाँ पे है। अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि आपके में साइंस का पैशन है, तो उस पैशन को पेशेंस से
धीरज से, धैर्य से जरूर परस्यू करना। साइंटिस्ट बनने के लिए मेहनत जरूरी है, डेफिनेटली जरूरी है, पर उसके लिए साइंस से प्यार ज़्यादा जरूरी है। आप अपने, मैं साइंस की बात नहीं बोलूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई भी फील्ड को अपना 100% देते हो तो वो फील्ड आपको वापस उतना ही 100% लौटाता है। तो आप जो भी चूज करें अपने लाइफ में, चाहे साइंस हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे सोशल साइंस हो, आप उसे पूरा 100% दें, पेशेंस से निभाएं। और बीइंग अ साइंटिस्ट मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि अगर साइंस परस्यू करना है तो आपको ये पता है कि हम इतना रिसर्च करते हैं यहाँ पे, हर दिन करते हैं, हर दिन एक्सपेरिमेंट करते हैं। कई उसमें से फेल होते हैं, कई सक्सेस होते हैं। सक्सेस का रेशियो पता है कितना होता है? 20%। अगर हम 100% एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 20% हमें सक्सेस मिलता है, हाफ भी नहीं मिलता। इन सब एक्सपेरिमेंट्स में जो बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च होता है ना, मतलब ऐसा रिसर्च जो कि दुनिया हिला के रख दे, ऐसा वाला बोलना चाहिए। वो रिसर्च जो साइंटिस्ट करता है, उतना टॉप लेवल ऑफ रिसर्च, वो कुछ चुनिंदा रिसर्च आपके बुक्स में दिखाए जाते हैं। आपके बुक में ये नहीं दिखाया गया होगा आज तक कि डॉक्टर प्रज्ञा क्या रिसर्च कर रही है, या मैं क्या, प्रज्ञा क्या रिसर्च करेगी। जब तक मैं ऐसा कोई ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च नहीं करूंगी, से डीएनए कैसे बना गया पहली बार, आरएनए किसने निकाला, उसका स्ट्रक्चर किसने देखा, तो ये सब जो डिस्कवरी होती है ये ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च बोलते हैं। और ये रिसर्च आपको टेक्स्ट बुक में दिखाए जाते हैं। इसका मतलब वो कितने इम्पोर्टेंट हैं जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं। इस बात का समझ मुझे नहीं था पहले, पर आज है कि हर रिसर्च स्कूल के बुक तक नहीं पहुंच सकता, पर जो बहुत ही खास रिसर्च होते हैं वो आपके स्कूल के बुक्स में दिखाए और दर्शाए जाते हैं। तो उसकी अहमियत को समझिएगा, उसकी अहमियत को समझ के उनसे प्रेरणा लेके उनके बारे में सोचिएगा कि आखिर ये कैसे सोचा गया होगा, ये कहाँ से सोचा गया होगा। और जिस दिन वो सोच डेवलप होगी ना आपकी, उस दिन आप साइंस करेंगे। तो साइंस एक सोच है, और सोच के साथ एक जज्बा है। जज्बा है कुछ नया करने का, कुछ अच्छा करने का, और कुछ लोगों के लिए करने। और अगर आपने अपना पैशन फॉलो किया तो you can be a scientist in a Harvard.